प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में कांग्रेस पर मां भारती को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया है। ये दोस्तों बहुत बड़ा आरोप है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने कच्छातीपू द्वीप की चर्चा की और इस द्वीप को इंदिरा गांधी सरकार ने 49 साल पहले 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मां भारती की मौत की कामना करने वालों को यह जान लेना चाहिए कि क्या यह द्वीप मां भारती का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इन्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि यह द्वीप कभी मां भारती का अंग था। पीएम मोदी ने जब इस द्वीप का हवाला दिया तब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वॉकआउट कर गए थे। इस पर पीएम जी ने कहा कि जो बाहर गए हैं उनसे पूछिएगा ज़रूर कि ये कच्छातीपू द्वीप क्या है, यह कहाँ है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, इनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे आज भी चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्छातीपू द्वीप को वापस लाइए। ये कच्छातीपू है क्या? किसने किसी दूसरे देश को दिया था? कब दिया था? क्या ये द्वीप भारत माता का अंग नहीं था? क्या यह हमारी माँ भारती का अंग नहीं था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे श्रीलंका को दे दिया गया। यह कांग्रेस का इतिहास है, माँ भारती को छिन्न भिन्न करने का इतिहास। दोस्तों, भारत के दक्षिणी छोर पर यह द्वीप स्थित है। दरअसल यह द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर है। यह भारत और श्रीलंका के बीच सामरिक महत्व का द्वीप है। करीब 285 एकड़ में बसे इस द्वीप पर भारत की श्रीलंका के साथ विवाद की स्थिति रही है। यह कभी 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। ब्रिटिश शासनकाल में यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। आज़ादी के बाद इसे भारत का हिस्सा माना गया। सामरिक लिहाज से भी यह अहम है। यह द्वीप सामरिक महत्व का था और इसका उपयोग मछुआरे किया करते थे। हालांकि इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार दावा जताता रहा। इसी बीच साल 1974 में 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत शुरू हुई। इन्हीं दो बैठकों में कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। तब यह शर्त रखी गई कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे और द्वीप में बने चर्च में भारत के लोगों को बिना वीज़ा के जाने की अनुमति होगी। इस समझौते का तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने भी काफ़ी तीखा विरोध किया था।